हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ इजी। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आज की तारीख में आपकी कितनी उम्र हो गई, तो आप कैसे बताओगे? तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है आज की तारीख, फिर उसके बाद हमारी जन्म तिथि क्या है, फिर उसको घटाना होता है तो हमारी उम्र मालूम हो जाएगी। और घटाना कैसे होता है? सबसे पहले हम जो तारीख होती है पहले उसका वर्ष लिखते हैं, फिर उसका महीना, फिर उसका दिन। जैसे आज 10 तारीख है, अप्रैल का महीना है, ठीक है। तो 2023 है, 4 अप्रैल का महीना 4 होता है और आज दिन कितना है? 10 है, ठीक है। और सपोज करिए आपकी जन्म तिथि है 2000 ईस्वी में 4 अप्रैल को है, ठीक है। अब इसको घटाना कैसे है? देखिए यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए ऊपर के सारे अंक इससे ज़्यादा है नीचे वाले से, जन्म तिथि थे, तो आप सिंपल यहाँ पे बिना हासिल के ही घटा लेंगे, ठीक है। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। और ये 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 0 0 बचेगा। और यहाँ 2023 में से 2000 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो उम्र आ जाएगी 23 वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे 23 वर्ष 6 दिन। देखिए 0 माह है, 6 दिन है, ये उसी महीने में हुआ था जन्म, ठीक है। तो 23 वर्ष 6 दिन हो गया, यही हमारा उम्र हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हासिल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अक्सर हम हासिल लेने में गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो हमने ले लिया आज की तारीख, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और ये हो गई जन्म तिथि। अब हमें बतानी है उम्र, ठीक है। उम्र बतानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उम्र है 10/4/2023। हमको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है। पहले वर्ष लिखना है, वर्ष बड़ा इकाई होती है, फिर उसके बाद उससे छोटी महीना होता है, फिर उससे छोटा दिन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें लिखना है। हमें ज्ञात करना है, जन्म तिथि दिया हुआ है 20 मई 1999 और पूछ रहा है उम्र कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 दिन है, यहाँ पे 20 है, तो कैसे घटाएंगे इसे? तो अब देखेंगे हम कि इसके आगे कौन सी इकाई है। अप्रैल का महीना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक महीने में 30 दिन भी होता है और 31 दिन भी होता है। तो अप्रैल में जो होता है वो 30 दिन होता है। जब हम इससे हासिल लेंगे, दिन जब हासिल लेगा महीने से, तो उसे 30 दिन मिलेगा, ठीक है। जब 30 दिन मिलेगा और ये 10 पहले से है, ये तो 30 10 40 हो जाएगा। और 40 में से जब 20 घटाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक महीना कम हो गया, अब यहाँ पे 3 महीना हो गया, ठीक है। अब 3 महीना हो गया, 3 महीने में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो ये क्या करेगा? अब वर्ष से एक हासिल मांगेगा। तो जब वर्ष हासिल देगा तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो ये 12 हासिल यहाँ पे आएगा। तो 3 पहले से है और 12 मिलेगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 5 जब घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 महीना हो जाएगा। अब यहाँ बचा 22 हमारा, ठीक है। तो 22 बचा, 2022 में से 1999 घटाना है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे पहले इकाई के अंक से घटाइए। तो यहाँ पे 2 है, 2 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा, फिर एक हासिल लेंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी उम्र आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23 वर्ष 10 माह और 20 दिन। तो दोस्तों इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन आते हैं उम्र निकालने के लिए, तो आप यही तरीका अपनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे कि अगर किसी का फरवरी में जन्म हुआ है, ठीक है, या फरवरी में हमें बताना है कि कितनी उम्र हो गई हमारी, ठीक है।
तब कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसमें हासिल लेने में गलती कर जाते हैं। हासिल हम कभी कभी 30 लेंगे, 31 लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है क्योंकि फरवरी जब लीप वर्ष होता है, अधि वर्ष होता है, तो 29 दिन का होता है, और बाकी जो साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है। तो जब हम हासिल लेंगे तो वहाँ पे 28 दिन रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे आज के ये हमने तारीख लिया था, यानी कि 10/2/2023 तारीख को हमें जन्म तिथि दिया हुआ है 12/3/2020। तो उम्र बताना है हमें, ठीक है। यानी एक व्यक्ति की जन्म तिथि है 12/3/2020 और 10 फरवरी 2023 को इसकी कितनी उम्र हुई ये बताना है, ठीक है। अब देखिए, ये 10 है, 10 में से 12 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम हासिल लेंगे। तो हम एक महीने से, फरवरी का महीना है तो इससे हासिल मांगेंगे। तो फरवरी कितना हासिल दे सकता है, तो 28 हासिल देगा, ठीक है। तो 28 और 10 कितने हो जाएंगे, 38। 38 में से 12 जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 26, ठीक है। 26 बच गया। अब यहाँ पे हो गया एक महीना। अब एक में से 3 महीना घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि ये अब एक महीना इस वर्ष से हासिल लेगा, तो वर्ष इसको हासिल देगा तो 12 देगा, ठीक है। तो 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13। 13 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22। 2022 में से 2020 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो हमारी उम्र मिलेगी वो हो जाएगी 2 वर्ष 10 माह और 26 दिन, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जन्म तिथि से उम्र निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।